मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभिषेक चंदोला एंड यू आर वाचिंग माय चैनल चंदोला क्लासेस। आज हम लोग कल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, न्यूमेरिकल होगा लेवरेज से रिलेटेड, जो एग्जाम में कई बार बोला भी जाता है और उसमें काफी सारे बच्चों को जो है वो परेशानी भी हो रही थी। तो आज हम लोग उसी एक न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल जो है हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। ओके, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल डायरेक्टली ले लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए न्यूमेरिकल्स है। जैसे कि ये क्वेश्चन है दैट एक्स लिमिटेड इशूड 14% डिवेंचर्स ऑफ 4 लाख। कितने डिवेंचर? 14% डिवेंचर 4 लाख रुपीस के। डिवेंचर जो आए, डिवेंचर जो है वो कितने के हैं? 4 लाख रुपीस की, 4 लाख रुपए की डिवेंचर है। 14% डिवेंचर यानी इसके ऊपर जो है 14% का इंटरेस्ट है। एंड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 60 रुपीज ईच। तो इक्विटी शेयर जो है, इक्विटी शेयर जो है वो कितने हैं? 10,000 इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर ये बोल रहा है 60 रुपए की है, यानी कुल मिला के ये बना कितने का? 6 लाख रुपए का। कुल मिला के ये बना 6 लाख रुपए का। चलिए ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इसकी वजह से इस कैपिटल को, ये टोटल कैपिटल हुई, टोटल कैपिटल कितने की हुई? 10 लाख रुपए की। और ये कह रहा है कि इस कैपिटल को इन्वेस्ट करके आपके पास जो ईबीआईटी हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 2 लाख रुपए का। ईबीआईटी जो हो रहा है वो 2 लाख रुपए का ईबीआईटी है। चलिए ठीक है। बिफोर इंटरेस्ट एंड द टैक्स वाज कितना? 50%। The tax was 50%. ठीक, तो हमें क्या करना है? पहले कैलकुलेट करना है आरओआई एंड अर्निंग पर शेयर। ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो ठीक है, हम लोग ये देख लेते हैं। सबसे पहली चीज हम लोगों को बोला गया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, आरओआई जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है? आरओआई का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल इंटू 100। आपका ईबीआईटी इस क्वेश्चन में कितने का दिया हुआ है? 2 लाख रुपए का। अपॉन टोटल कैपिटल कितने का दिया है? 10 लाख रुपए का टोटल कैपिटल है इंटू 100, यानी ईबीआईटी जो हो रहा है वो हो रहा है 20% का। चलिए ठीक है। अब उसने कहा दूसरी चीज ये निकालो कि इसका ईपीएस कितना है ना। ईपीएस निकालने का एक पहले भी मैंने एक वीडियो इस चीज पे बनाई थी। ईपीएस कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका ईबीआईटी कितना है। आपका ईबीआईटी है यहाँ पे कितने का? 2 लाख रुपए का। कितने का है? 2 लाख रुपए। सबसे पहले माइनस कर लो इसमें से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा? डिवेंचर्स के ऊपर। डिवेंचर्स कितने के थे? 4 लाख। और इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट जो है वो 14% है। तो 4 लाख रुपए का 14% ये हो रहा है 56,000। आई थिंक 56,000। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 लाख इंटू 14%, हाँ 56,000। तो 56,000 का तो क्या हो रहा है? इंटरेस्ट हो रहा है, वो लगा लेते हैं। इंटरेस्ट यहां पे माइनस कर लेते हैं। 56,000 रुपीज का इंटरेस्ट। तो ये कितना बचा? 1,44,000 रुपीज का जो है ये बच रहा है। ओके, उसके बाद हमें क्या माइनस करना है? टैक्स, जो कि उन्होंने कहा कि 50% है। टैक्स जो है 50% है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 72,000 रुपीज का टैक्स भी हुआ। तो इसकी वैल्यू जो बची वो कितनी बची? फिर 72,000 ही बच रही है। चलिए ठीक है। ये क्या आया? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है। अब ईएटी आपके पास 72,000 आ रहा है। तो ईपीएस निकालने का फॉर्मूला जो होता है, ईपीएस इज इक्वल्स टू ईएटी डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, अब यहां पे ईएटी कितना है आपके पास? ईएटी है 72,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? इसने कहा था 10,000 शेयर आपने इशू किए थे। कितने शेयर इशू किए थे? 10,000 शेयर्स आपने इशू किए थे। तो ये हो रहा है कितना? 7.2। एक बार चेक कर लेते हैं। 72,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल्स टू 7.2। यानी आपका ईपीएस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7.2। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू 7.2। तो उसने दो चीजें पहले बोली थी कि आरओआई निकालना। आरओआई आपने निकाला 20% का। दूसरा उसने कहा कि आप क्या निकालो? ईपीएस निकालो। ईपीएस भी हम लोगों ने निकाला। ईपीएस कितना आ रहा है? यहाँ पे आरओआई जो है, आरओआई जो है वो तो आया 20%। ईपीएस जो है वो आया 7.2। स्टेट विद रीजन वेदर द अबव एग्जांपल इज फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज।
अब पहले तो ये समझे कि फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कौन सा होता है, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कौन सा होता है, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज वो होता है जहां पे आपका आरओआई जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक। यहां पे आरओआई, और अनफेवरेबल कौन सा होगा, अनफेवरेबल, ठीक, इसका उल्टा होगा, जब आरओआई कम होगा किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो यहां पे आरओआई कितना है, आरओआई है आपका पास 20%, 20% का आरओआई है, विच इज मोर देन किससे, इंटरेस्ट, जो कि कितना परसेंट है, 14%। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पे जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो कैसा फाइनेंशियल लिवरेज है, फेवरेबल, जिसको हम लोग कह सकते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, तो यहां पे फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर है बात? तो ये तो एक एग्जांपल हो गया हमारे पास, एक क्वेश्चन हम लोगों ने न्यूमेरिकल का ये देखा जहां पे हम लोगों ने ईपीएस भी कैलकुलेट किया, जहां पे हम लोगों ने रेट ऑफ रिटर्न भी कैलकुलेट किया। अब एक और क्वेश्चन यहां पे आता है, कई बार इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है, और ये भी हमारे पास टर्म पेपर सेकंड का था जब कोविड का टाइम चल रहा था, और टर्म 1 और टर्म 2 हुआ था। तो टर्म 2 का पेपर है जो ये कह रहा है कि वेदांश लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख। यहां पे देखें कि वेदांश लिमिटेड पे शेयर कैपिटल कितने का है, शेयर कैपिटल है कितने का, 10 लाख रुपए का। ओके, उसके बाद आगे इन्होंने कहा डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 100 ईच। ओके, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कह सकते हैं हम लोग कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 10,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000। उसके बाद उन्होंने कहा फॉर एक्सपेंशन पर्पस द कंपनी रिक्वायर्ड एडिशनल फंड ऑफ 5 लाख रुपीज। एक्सपेंशन पर्पस के लिए एडिशनल फंड भी चाहिए उनको, एडिशनल फंड चाहिए कितने का 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। जो पहले का 10 लाख रुपए की कैपिटल है वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर सही है। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक या तो इक्विटी शेयर और या तो प्रेफरेंस शेयर, और वो किससे था, पूरा का पूरा इक्विटी शेयर से था। एडिशनल फंड आया आपके पास कितने का, 5 लाख रुपए का एडिशनल फंड आया। द कंसिडरिंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव फॉर रेजिंग फंड, वो 2 अल्टरनेटिव है उनके पास फंड को रेज करने के। पहला अल्टरनेटिव है कि वो इन 5,000 इक्विटी शेयर से, जो मतलब 5 लाख रुपए की एडिशनल फंड जो उनको चाहिए, उसके बदले वो क्या करें, 5,000 इक्विटी शेयर को इश्यू करें। एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी हो, 100 रुपए। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है उनके पास कि वो 10,000 इक्विटी शेयर, सॉरी 10% डिवेंचर को इश्यू करें, कितने के, 5 लाख रुपए के। यानी कहने का मतलब है ये 2 ऑप्शन है एडिशनल फंड में। पहला ऑप्शन है कि वो ये पूरा का पूरा 5 लाख जो है वो इक्विटी शेयर से लाएं, इक्विटी शेयर से लेके आए। और दूसरा ऑप्शन है ये 5 लाख का 5 लाख किससे आए, डिबेंचर्स के फॉर्म में आए, डिबेंचर के फॉर्म में। कैसा, कितना डिबेंचर, 10% डिबेंचर, यानी उस डिबेंचर के ऊपर 10% का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। चलिए ठीक है। द कंपनीज प्रेजेंट ईबीआईटी वो है 4 लाख रुपए का। प्रेजेंट ईबीआईटी मतलब जब वो 10 लाख रुपए की ये जो कैपिटल है इनकी, ये जो कैपिटल है 10 लाख रुपए, इसके साथ जो उनकी ईबीआईटी आ रही है वो ईबीआईटी है कितने की, 4 लाख रुपए की। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक। और आगे उन्होंने बोला एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिमेन द सेम आफ्टर एक्सपेंशन। वो ये मान रहे हैं कि जो ये रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न मतलब आरओआई जो है, आरओआई कितना है, पहले कितना था, मतलब आरओआई पहले जो आरओआई हो रहा था वो हो रहा था कितना, आपने कहा ईबीआईटी है 4 लाख रुपए का, जबकि आपकी कैपिटल कितनी थी, 10 लाख रुपए की, ठीक, इंटू 100, तो आपका वहां पे आरओआई बन रहा था 40% का। कितने का, 40% का। उन्होंने कहा कि जो आरओआई है वो कांस्टेंट ही है, आरओआई में कोई चेंज नहीं आया, आरओआई इतना ही रहेगा जितना था, कोई चेंज नहीं आया। Which alternatives should be used by company in order to maximize the return or to the equity shareholder? The tax is 50%. उन्होंने कहा कि अब ये बताओ इनमें से किस ऑल्टरनेटिव मेथड को यूज करें, इक्विटी शेयर को यूज करें, मतलब इसको लें या इसको ऑप्ट करें कि उनका जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो, यानी ईपीएस किस
उसमें जो है ईपीएस हमारा ज्यादा आ रहा होगा, वही हम लोग चूज करेंगे। तो अब देख लेते हैं, इसमें बात कर लेते हैं। टैक्स जो है वो 50% का है। इन्होंने बताया कि टैक्स जो है वो है 50% का। चलिए यहां तक की कहानी हमें सब क्लियर हो गई। हमें पहला जो पहली कंडीशन थी वो भी हमें पता थी। पहले हमारे पास ध्यान रखो, पिछले साल लास्ट ईयर मतलब पहले तक, लास्ट ईयर ही बोल लेते हैं उसको, लास्ट ईयर तक हमारे पास ईबीआईटी जो था वो था 4 लाख रुपए का। ध्यान रखना इस चीज का, 4 लाख रुपए का। और कैपिटल जो इन्वेस्ट हो रही थी पहले तक वो हो रही थी 10 लाख रुपए। चलिए ठीक है। और आरओआई जो हमने अभी अभी निकाला था वो हो रहा था 40%। ये तो पहले की कहानी है, ये पुरानी कहानी है। अब इस बार जो होगा, अब उन्होंने कहा इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव मेथड लिया जाए। अब उनकी कैपिटल जो है, पहले ऑल्टरनेटिव फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास क्या, कि हम लोग इक्विटी शेयर को इशू करें। किसको? इक्विटी शेयर को इशू करें। इस ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये लेंगे कि हमारा ईबीआईटी कितना होगा। ईबीआईटी कितना होगा? अब एक चीज समझो, पिछले साल ईबीआईटी कितना था? 4 लाख। कैपिटल कितनी थी? 10 लाख, मतलब 40% था। उसने ऊपर बोला भी क्वेश्चन में कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कांस्टेंट रहने वाला है, यानी रेट ऑफ रिटर्न इस बार भी कितना रहेगा? 40% ही रहेगा। अगर हमारा, ध्यान रखो, अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अब की बार 10 तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा ना, 5 लाख का बढ़ा, हाँ या ना भाई? 10 लाख पहले का था और 5 लाख और बढ़ा, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 15 लाख। तो 15 लाख का 40% होगा इस बार ईबीआईटी, होगा कि नहीं होगा? तो 15 लाख का 40% यानी 6 लाख रुपए का ईबीआईटी होगा। ईबीआईटी कितने का होगा? 6 लाख रुपए का होगा कि नहीं? वो तो लास्ट ईयर था ना ईबीआईटी 4 लाख, उसको मत ले लेना। हमें जब जो ऑल्टरनेटिव चेक करने हैं वो इसी साल के प्रॉफिट से चेक करने हैं, ना कि पिछले साल के प्रॉफिट से। तो हमने कहा ईबीआईटी जो है वो हमारे पास कितने का है? 6 लाख रुपए का। ये हमें क्लियर हो गया, ईबीआईटी 6 लाख रुपए का है। उसमें से सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। अब की बार देखो, पहले से तो सारा इक्विटी शेयर से ही था, पूरा 10 लाख जो था वो इक्विटी शेयर से था। और ये पहला ऑप्शन है कि वो जो 5 लाख भी एडिशनल लेके आ रहा है वो भी किससे लेके आ रहा है? इक्विटी शेयर से, यानी डिबेंचर से तो कुछ नहीं है। तो इंटरेस्ट किस बात का? इंटरेस्ट जो होगा वो होगा निल, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर इसके पास कितना बचेगा? 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए का जो होगा क्या? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर क्या होगा? इससे माइनस कर लेंगे किस चीज को? टैक्स को, जो कि कितना परसेंट है? 50% बोला है उसने टैक्स। तो टैक्स 50% है, यानी 3 लाख रुपए का टैक्स है। इसके बाद कितना बचा हमारे पास? इसके बाद बचा हमारे पास फिर 3 लाख रुपए बचा, जो कि आया ईएटी। अब ईएटी आ गया हमारे पास, ईएटी आ गया तो हम यहाँ पे ईपीएस निकाल सकते हैं, अर्निंग पर शेयर। बार बार मैं बोलता हूं अर्निंग पर शेयर का मतलब कैसे निकालते हैं? जो ईएटी होता है, जो कि 3 लाख रुपए अपॉन नंबर ऑफ शेयर होल्डर। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने थे? आपने पूरे 15 लाख रुपए जो है किससे करा? किससे किया? शेयर से किया। और एक शेयर की वैल्यू ऊपर चेक करें, एक शेयर की वैल्यू कितनी बोली उन्होंने? 100 रुपए है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए है, पहले से 100 रुपए ही चल रही है। चलिए ठीक है, तो वापस आते हैं। एक शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपए है तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हुए? नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो गए कितने? 15,000 शेयर होल्डर, नहीं शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 15,000। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 15,000 इज इक्वल्स टू 20%, यानी 20, यानी यहां पे आपका ईपीएस जो है वो कितना आ रहा है? 20 का। कब? जब आप ऑल्टरनेटिव फर्स्ट की तरफ जा रहे हो, यानी जब आप ये देख रहे हो कि मेरे को सबका सारा का सारा जो है वो कहां से लाना है? किससे लाना है? इक्विटी शेयर से। अब दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन 2, ऑप्शन सेकंड, जहां पे आप क्या कर रहे हो? डेट को इश्यू कर रहे हो। किसको इश्यू कर रहे हो? डेट को। कहने का मतलब है आपकी 15 लाख रुपए, ध्यान रखना, 15 लाख रुपए की कैपिटल है, जिसमें 10 लाख रुपए जो पहले से है वो तो इक्विटी शेयर से ही थे, वो तो इक्विटी शेयर से ही थे। डिसीजन किस पे लेना है? इस 10 लाख पे थोड़ा ना लेना है डिसीजन लेना है 5 लाख रुपए पे। डिसीजन लेना है 5 लाख रुपए के। ये आपने क्या कर दिया? 10% डिबेंचर्स यहां पे इशू कर दिए, शेयर्स इशू नहीं किए, क्या किए? डिबेंचर। ये सेकंड ऑप्शन था आपके पास। चलिए ठीक है। ईबीआईटी तो वहां यहां पे भी नॉर्मल रहेगा, ईबीआईटी जो है वो यहां पे भी हमारे पास वही रहेगा जो हम लोग ले ही रहे थे, 6 लाख रुपए का ईबीआईटी है। अब सबसे पहले क्या माइनस हो जाएगा? इंटरेस्ट। अब यहां पे इंटरेस्ट होगा,
है ना, 5 लाख है, 5 लाख का 10% इंटरेस्ट है जो कि कितना हुआ 50,000, 50,000 का इंटरेस्ट लगा, ये बचा कितने का 5,50,000 रुपीज, 5,50,000 का। उसके बाद क्या माइनस करोगे, फिर ये आया क्या ईबीटी, क्या आया ईबीटी, फिर क्या माइनस करना है आपने, टैक्स माइनस करना है, टैक्स को माइनस कर लो 50% है तो कितना हो जाएगा 5,50,000 यानी 2,75,000, 2,75,000 और 2,75,000 माइनस करने के बाद यहां पे वैल्यू जो बच रही है वो बच रही है यानी ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स की वैल्यू जो बच रही है वो कितनी बच रही है 2,75,000। अब फिर हम लोग ईपीएस निकाल सकते हैं, ईपीएस निकालेंगे, ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है ईएटी डिवाइडेड बाय शेयर्स, जितने थे शेयर्स कितने थे भाई 10 लाख इक्विटी शेयर 10 लाख रुपए के किए थे ना आपने, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी 100, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितना है 10,000, तो ये कितना आया 27.5, यानी हम ये कह सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है, यहां पे ईपीएस 20 है, यहां पे ईपीएस 27.5 है, तो कौन सा ईपीएस कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है फेवरेबल है, वो ऑप्शन है सेकंड, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डेट बढ़ता है और हमारा अर्निंग पर शेयर डेट के साथ बढ़ता है, हमने पिछली वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि डेट के साथ हमारा ईपीएस जो है जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा ईपीएस बढ़ेगा, और कब बढ़ता है जहां पे हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा होता है, किससे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट था 40%, जो कि ज्यादा है किससे, इंटरेस्ट कितना था 10%, यस। तो फिर हमें कौन सा ऑप्शन ऐसे टाइम पे कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर होता है, जहां यहां ऐसे टाइम पे जहां पे हमारा रिटर्न ज्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो उस टाइम पे जितना ज्यादा डेट करोगे उतना हमारा ईपीएस इंक्रीज होगा, यानी यहां पे सेकंड ऑप्शन जो है, जो सेकंड ऑल्टरनेटिव था वो हमें ऑप्ट करना चाहिए। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके पास कई बार आ जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म से, ठीक है ना। तो कल होने वाले एग्जाम में इस चीज का बहुत ज्यादा आप लोग ध्यान रखना, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर से लेवरेज का, ईपीएस का, इनका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो इसी तरीके से अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टिल देन गुड बाय।